Good morning, students. Welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. लास्ट डे हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट के, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, ठीक है, हमारे ये क्वेश्चंस हो गए थे. आई होप आप सभी ने घर पर भी रिवाइज किया होगा इन क्वेश्चंस को और आपको समझ में आए होंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. हमारे थर्ड तक हो गया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल? Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? तो लाफ होता है, आप सभी को पता है, जब हंसी आ जाती है हमें, तो क्या है, वाई डिड द रिवर लाफ, नदी को हंसी क्यों आई या फिर नदी क्यों हंसी, व्हेन, जब, जानवी सेड, जानवी ने बोला, सी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल. स्केयर्ड होता है घबराना या फिर डरना, ठीक है. तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आंसर होगा, जैसे कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जानवी को क्या है, लेजर्ड से नहीं डरती है, वो ना स्नेक से डरती है, ठीक है. तो इसीलिए रिवर को क्या है, हंसी आ गई. आंसर देखते हैं. द रिवर लाफ्ड बिकॉज, नदी हंसी, क्यों हंसी, बिकॉज, क्योंकि जानवी इज ब्रेव इनफ टू हैंडल लिजर्ड एंड स्पाइडर्स. तो बोल रहे हैं नदी, बिकॉज जानवी इज ब्रेव इनफ, ब्रेव होता है बहादुर, ठीक है, इनफ मतलब जितना रिक्वायर्ड है, इनफ ब्रेव है जानवी टू हैंडल लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स. जो लिजर्ड्स होती हैं और स्पाइडर्स होती हैं, उनको क्या है, हैंडल कर सकती है ब्रेवली जानवी. येट, जैसा कि शी इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल. अब उसको क्या है, लिजर्ड और स्पाइडर से तो डर नहीं लग रहा है, उनको तो इजीली हैंडल कर पा रही हैं, बट क्या है, वो स्कूल जाने के लिए घबरा रही हैं, डर रही हैं. इट फाइंड्स दिस अम्यूजिंग सिंस शी इज यूजुअली सो फियरलेस. तो इससे नदी को लगता है कि नदी क्या है, लिजर्ड और जो स्नेक है, स्पाइडर्स हैं, उनसे तो नहीं डर रही है, उनसे तो नहीं घबरा रही है, बट क्या है, स्कूल जाने की बात पर वो घबरा रही है या डर रही है. तो इसीलिए नदी को क्या है, हंसी आ जाती है. नदी, द रिवर laughed because Janvi is brave enough to handle lizards and spiders, yet she is scared of going to school. वो क्या है, लिजर्ड और जो स्पाइडर्स हैं, उनसे तो नहीं डर रही है, बट स्कूल जाने की बात पे डर रही है. इसी बात पे नदी को क्या है, हंसी आ जाती है, यानी रिवर लाफ करती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? एडवाइस होता है किसी की सलाह, या फिर जो क्या करता है, हमें एडवाइस देता है, गाइड करता है किसी चीज के लिए, बताता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, वो होता है हमारा एडवाइस. तो अब हमें पूछा गया है कि जो जानवी है, जानवी ने फॉलो क्यों की रिवर की एडवाइस, यानी जो रिवर ने बताया उसको जानवी ने क्यों फॉलो किया, ठीक है. आंसर देखते हैं. शी शुड फॉलो इट बिकॉज, जानवी ने फॉलो किया, ठीक है, क्यों फॉलो किया, बिकॉज द रिवर knows her well and gave her a smart idea for entering the school. तो क्यों फॉलो किया है जानवी ने रिवर की एडवाइस को? रिवर नोज हर वेल, रिवर उसको क्या है, जानवी को बहुत अच्छे से जानती है. एंड गेव हर अ स्मार्ट आइडिया फॉर एंटरिंग द स्कूल. तो जो रिवर है उसने जानवी को क्या है, एक स्मार्ट आइडिया दिया था स्कूल में एंटर होने के लिए. क्या आइडिया दिया था, आप सभी को याद होगा, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, जानवी डोर से क्या है, धीरे धीरे खिसकते हुए क्लासरूम की लास्ट रो में जाके बैठ जाती है. और ये आइडिया किसने दिया था उसको, ये आइडिया रिवर ने दिया था, ठीक है, या एडवाइस. सी ट्राइड इट. तो जो
एडवाइस रिवर ने दी, जो आइडिया नदी ने किया उस आइडिया को जानवी ने ट्राई किया एंड इट वर्कड। तो ये आइडिया क्या कर गया, काम कर गया। द टीचर एग्री टू लेट हर ज्वाइन। तो टीचर क्या हो गए, एग्री हो गए जानवी को स्कूल ज्वाइन कराने के लिए। जानवी का ड्रीम था स्कूल ज्वाइन करना, स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी, नई नई चीजें सीखना चाहती थी। क्या क्या था उसमें, जैसे हमने देखा था जो येलो क्या है, फ्लावर में क्या बैठती है, क्या बैठती है येलो फ्लावर में, आप सभी ने देखा होगा। जो येलो स्पाइडर्स हैं वो आके क्या है, येलो फ्लावर में ही क्यों बैठती हैं। जो मून है वो हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है। और जो रिवर में क्या है, जो हमको तो पता है क्या है, टेडपोल से फ्रॉग बनता है। ये चीजें भी उसे लगता था कि जो छोटी सी फिश है वो आगे जाके क्या है, बड़ी कैसे बन जाती है। ऐसे ही बहुत सारे उसके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। ठीक है, अब पूछा गया है हमें जो जानवी और रिवर के बिटवीन कन्वर्सेशन है, दो लोगों के जब बीच में बात होती है तो क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या है, बिटवीन का यूज हुआ है। आप सभी देख सकते हैं बिटवीन किसके लिए यूज हुआ है, बिटवीन यूज हुआ है जानवी और रिवर के लिए। ठीक है, उन दोनों का जो कन्वर्सेशन था, उन दोनों के बीच जो बात हुई थी उसने क्या करा, स्टोरी को मोर अपीलिंग बना दिया, मोर इंटरेस्टिंग बना दिया। और कैसे इतना इंटरेस्टिंग बना दिया वो हमने बताना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर। और आंसर इज द टॉकिंग रिवर मेक्स द स्टोरी एक्साइटिंग एंड मैजिकल। आप सभी को भी पता है कि रिवर बात नहीं कर सकती, ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारे क्या है राइटर है, उन्होंने क्या किया है, रिवर को एज अ ह्यूमन, ठीक है, एज ए ह्यूमन हमें प्रेजेंट किया है, बताया उसको क्या है, हमारे इंसान की तरह ही रखा है। वो क्या कर रही है, जानवी को एडवाइस दे रही है, गाइड कर रही है, जानवी से बात कर रही है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को देख रही है, और उसका जो ड्रीम था उसको अचीव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में उसकी हेल्प कर रही है। तो क्या है यहाँ पर, द टॉकिंग रिवर यानी जो नदी बात कर सकती है, मेक्स द स्टोरी एक्साइटिंग एंड मैजिकल। मैजिकल होता है जादुई, बहुत एक्साइटिंग, और क्या बना दिया उसको, मैजिकल बना दिया। इट हेल्प्स रिवील जानवीज होप्स एंड फियर्स। तो अब क्या हुआ, उससे क्या हेल्प मिली, जानवी जाके उससे बात करती है, ठीक है, कन्वर्सेशन होता है उसका। इट हेल्प्स रिवील जानवीज होप्स एंड फियर्स। तो नदी के साथ जब बात किया तो उससे क्या पता चला, जानवी की जो होप थी, जानवी जो होप करती है, और फियर्स उसके क्या क्या डर हैं ये हमें पता लगे। कीपिंग रीडर्स क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इससे क्या है, जो रीडर्स हैं यानी हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम क्यूरियस होंगे। क्यूरियस होता है कि आगे क्या होने वाला है उसको जानने की जब इच्छा होती है। हमने स्टोरी आधी पढ़ी है तो हमें ऐसा लगेगा कि इसके बाद क्या होगा, अब क्या होने वाला है, तो वो क्या होती है हमारी क्यूरियसिटी, यानी जानने की इच्छा किसी चीज को, ठीक है, वो होता है हमारा क्यूरियस। तो क्या हो गया, जब रिवर बात कर रही है तो हमें भी क्या लग रहा है, हम सभी को पता है रिवर बात नहीं करती, बट क्या है स्टोरी में बात कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, स्टोरी हमारी बहुत एक्साइटिंग और मैजिकल हो गई, और रीडर्स को भी क्या कर रही है कि आगे क्या होने वाला है इसको लेके हम क्यूरियस हो जा रहे हैं। रीडर्स मीन्स, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्टोरी, तो हमें भी क्यूरियोसिटी होगी कि आगे स्टोरी में अब क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन मैसेज दैट राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। कन्वे होता है पास करना, या फिर हमें बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं राइटर हमें, व्हाट इज द मेन मैसेज, इसका मेन मैसेज क्या है इस स्टोरी का, जो हमें क्या है राइटर कन्वे करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर होगा, our answer will be, the writer teaches us to be brave and follow our dreams.
चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्या है, जो राइटर है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि टू बी ब्रेव, हमें क्या है, ब्रेव बनना चाहिए, एंड फॉलो अवर ड्रीम्स, हमें भी क्या है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और ब्रेव बनना चाहिए, किसकी तरह, लाइक जानवी। ठीक है, जानवी भी क्या है, ब्रेव थी, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती थी। जानवी वांटिंग टू गो टू स्कूल, तो जानवी भी क्या है, स्कूल जाना चाहती थी, उसका ड्रीम था, ऐसे ही हमें भी क्या है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। द स्टोरी ऑल्सो shows that girls can achieve anything boys can, यानी हमने देखा स्टोरी में भी, हमें रिवर बोलती है कि लिटिल बॉयज लिटिल गर्ल्स कैन स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, यानी जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, उनकी तरह क्या है, गर्ल्स भी उतना ही काम कर सकती हैं, उनकी तरह ही स्विम कर सकती हैं जितना फास्ट लिटिल बॉयज स्विम कर सकते हैं। तो ये बोला गया हमें कि गर्ल्स और जो बॉयज हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जितना काम लिटिल बॉयज कर सकते हैं वही काम लिटिल गर्ल्स भी कर सकती हैं। बट क्या है, उसके लिए हमें डेडिकेशन होना चाहिए, उस काम को लेके, उस काम पर फोकस होना चाहिए, हमारा एम सेट होना चाहिए। आप सभी भी कर सकते हैं ना, जो भी काम चाहें आप, ठीक है, इसमें गर्ल्स बॉय नहीं देखा जाता। जो भी अगर डेडिकेशन होगा, कोई मेहनत करेगा उस चीज को लेके, उस चीज पे काम करेगा, तो क्या कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट गर्ल्स कैन अचीव एनीथिंग बॉयज कैन, यानी जो बॉयज अचीव कर सकते हैं, गर्ल्स भी उस चीज को अचीव कर सकती हैं, जैसा आजकल आप देख रहे होंगे। ठीक है, हर फील्ड में गर्ल्स के हैं, बॉयज को compete कर रही हैं, कुछ फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, बॉयज को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। ठीक है, इफ दे आर डिटरमाइंड एंड गिवन द चांस, तो डिटरमाइंड होता है किसी अपने गोल को लेके पूरा फोकस होना। ठीक है, तो डिटरमाइन एंड गिवन द चांस, अगर क्या है, बोला गया है कि गर्ल्स को भी अगर चांस दिया जाए तो वो क्या है, बॉयज की तरह सारा काम कर सकती हैं, यानी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लीजिए आप, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, you have learnt that naming words are called nouns, हम सभी ने पढ़ा है जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं, यही बोला गया है यहाँ पर। एंड ओनली प्रॉपर नाउन बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, तो आप सभी को पता है जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है, या सिटी हो गया कोई, तो हमारा क्या है, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। Why has the author used a capital letter for the river? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो ऑथर हैं, राइटर हैं इसके, उन्होंने रिवर के लिए कैपिटल लेटर का यूज क्यों किया है, यानी रिवर को फर्स्ट लेटर जो है आर, उसको कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, इवन व्हेन इट इज अ कॉमन नाउन, जबकि क्या है, हम सभी को पता है रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। तो अब हमें क्लू गिवन है एक, हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो स्टोरी में जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, जो रिवर है उसको क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या बताया गया है कि नदी क्या है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की तरह ही बात कर रही है, यानी हमारी तरह ही बात कर रही है, जानवी से कन्वर्सेशन कर रही है, उसको गाइड कर रही है, एडवाइस दे रही है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, our answer will be, in real life rivers do not speak, तो रियल लाइफ में हम सभी को भी पता है रिवर्स क्या है, बात नहीं कर सकती। बट इन दिस स्टोरी द ऑथर
personifies the river to make it act like a human being। तो रियल लाइफ में हमें पता है कि नदी जो है बात नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टोरी गिवन है, द ऑथर पर्सोनिफाई होता है किसी नॉन लिविंग का क्या कर सकते हैं, लिविंग बीइंग की तरह हमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिवर हमें पता है यहाँ पर हमें बात नहीं कर सकती, बट स्टोरी में हमें क्या दिखाया हुआ है कि रिवर बात कर रही है जानवी से। पर्सोनिफाइज द रिवर टू मेक इट एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो नदी इसमें क्या है, एक्ट कर रही है एज अ ह्यूमन बीइंग। द रिवर गाइड्स जानवी एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो रिवर क्या है, गाइड कर रही है जानवी को और क्या हाईलाइट कर रही है, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को। द ऑथर यूजेज अ कैपिटल आर बिकॉज। अब क्यों यूज किया है कैपिटल आर को ऑथर ने यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज द रिवर इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की तरह हमें प्रेजेंट किया है, या फिर इस स्टोरी में क्या है, रिवर ट्रीट कर रही है कैसे, एज अ कैरेक्टर। इट टॉक्स, वो क्या करती है, बातें करती है हमारी तरह ही। लिसन्स, लिसन मतलब होता है सुनना, सुन सकती है, जानवी से बातें भी कर रही है, जानवी की बातें भी सुन रही है। एंड हेल्प्स जानवी, और क्या करती है, जानवी की हेल्प करती है कि हाउ कैन सी गो टू स्कूल, कैसे स्कूल जा सकती है, उसको क्या करती है, आइडिया देती है। इट इज नॉट जस्ट वाटर बट अ फिगर विद इट्स ओन वॉइस। तो यहाँ पर क्या है, उसको बस एक पानी की तरह नहीं दिखाया गया है, एक क्या है, उसकी भी एक वॉइस है, अपनी वॉइस क्या है, शेयर कर रही है जानवी से, कन्वर्सेशन कर रही है, ठीक है। इट्स ऑन वॉइस, फीलिंग्स एंड विजडम। रिवर की भी क्या है, अपनी वॉइस है, फीलिंग्स है और विजडम, विजडम होता है ज्ञान या फिर जानती है कुछ चीजें, ठीक है, नॉलेज। दिस मेक्स द रिवर फील मोर पावरफुल एंड मीनिंगफुल इन द स्टोरी, ठीक है। इससे क्या हो गया, जो रिवर है हमारी वो क्या हो रही है, मोर पावरफुल फील हो रही है और मीनिंगफुल इन द स्टोरी। स्टोरी में हमें क्या है, रिवर मीनिंगफुल और पावरफुल शो हो रही है। हेल्पिंग रीडर्स कनेक्ट विद इट एज अ लिविंग कंपेनियन। क्या है ये, एक लिविंग कंपेनियन की तरह हमारा क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जो भी स्टोरी को पढ़ेगा तो हमें लगेगा कि हाँ नदी भी बात कर रही है, ठीक है, नदी बात कर रही है, जो हमने स्टोरी में देखा था जानवी से। तो हमें क्या है, यही बताया गया है कि रिवर क्या है, एज अ पर्सन हमें बताया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है उसको, ठीक है। नॉन लिविंग को एज अ पर्सन हमें जब बताया जाता है तो वहां पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो रिवर क्या कर रही है, बात कर रही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। तो हमें क्या है गिवन है, मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड। हमने स्टोरी में पढ़ा था, किसका था, हाई पिच्ड साउंड, पियर्सिंग साउंड, ठीक है। जब जानवी और बात हो रही थी यहाँ पर पैरट्स की, तो जानवी को लगता है कि ये पैरट्स तो नहीं होते हैं, पैरट्स की साउंड कैसी होती है, हाई पिच्ड। तो उसके लिए हमारा वर्ड यूज हुआ था, मेड अ हाई पिच, हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, तो दैट इज श्रीक्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कॉज liquids to strike or fall on something।
आप सभी को पता है जब लिक्विड को क्या किया जाता है, स्टैक किया जाता है, किसी चीज पे गिरता है या फिर उस पर डाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्प्लैश्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज। लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज तो क्या है, बहुत धीमी आवाज में जो बोल रहे हैं तो वो होता है हमारा मरमरिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस। तो क्या है, जानवी क्या है, सिसकती है, ठीक है, सिसकते हुए रुक जाती है, यानी रोते रोते सिसकियां आती है जैसे हम लोगों को, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैस, तो उसको बोला जाता है सो। यानी कोई रोते रोते बात करता है और बात करते हुए रो रहा है तो रुक जाता है, पूरी बात नहीं बोल पाता है, ठीक है, वो होता है हमारा गैस, जिसको क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सो। नेक्स्ट सेंटेंस इज to make a soft dry sound like paper or leaves moving। तो क्या है, जब पेपर्स को रब करते हैं या आपस में रब होते हैं पेपर या फिर कोई लीव्स रब होती हैं, हमने देखा था बैम्बू ट्रीज में क्या है, उसकी लीव्स क्या हो रही है, रब हो रही हैं, जब विंड के साथ फ्लो कर रही हैं तो एक साउंड जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रसल। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, जब पत्तियां क्या करती हैं, मूव करती हैं या फिर क्या है, पेपर हमारे मूव करते हैं, यानी तब हमारा जो साउंड जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी कॉल्ड रसल्ट। नेक्स्ट वन इज टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक। तो बोला गया है टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ, यानी हम मुंह से सांस लेते हैं जब बहुत सरप्राइज्ड होते हैं या पेन में होते हैं या शॉक्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्प। ठीक है, हमारे साथ भी होता है ये, हम कई बार सरप्राइज्ड हों या पेन में हों या हमें शॉक्ड हों किसी चीज से, तो हम क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है, तो यही है टू अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ, दैट इज कॉल्ड गैस्प। नेक्स्ट इज shaking rapidly to make continuous short sharp sound। तो ये साउंड कहाँ पर देखा था हमने, जब रिवर बताती है उसे कि मुझे तो ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद नहीं है, मैं शिप्स को प्रेफर करता हूँ बिकॉज शिप्स में साउंड नहीं होता, बट ट्रेन में क्या है, जब ट्रेन चलती है तो एक साउंड जनरेट होता है, आवाज आती है, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक छुक 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 वाला साउंड आता है ना, दैट विल बी कॉल्ड रेटलिंग। ठीक है, shaking rapidly to make continuous short sharp sound। तो क्या है, रैपिडली हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जब आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो आप लोगों ने सुना होगा उस साउंड को। नेक्स्ट वन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो ये आप सभी को पता है, जब हम बहुत ज्यादा शोर करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉइजी, यानी जहां पर बहुत तेज आवाज हो रही हो, बहुत हल्ला हो रहा हो, उसे क्या बोला जाता है, दैट विल बी कॉल्ड नॉइजी। ओके, नेक्स्ट वन इज made a long high cry usually because of pain or sadness। तो क्या है, बहुत मेड अ लॉन्ग हाई क्राई, यानी बहुत ऊंचा और तेजी से क्या करते हैं, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। तो जब हम क्या है, परेशान होते हैं या फिर दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊंची आवाज में रोते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड वेल्ड। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने। स्टूडेंट्स,
यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। अगर आप सबका कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैट के थ्रू या फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल इसी टाइम पे होगी, ठीक है। आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, घर पर भी पढ़िए, उसको रीड कीजिए, लर्न कीजिए, और जो भी डाउट्स होंगे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।